आरसीबी vs SRH 36 छक्के 43 चौके और 549 रन। आईपीएल में आए रनों की सुनामी, हैदराबाद सर्वोच्च स्कोर बनाकर जीता, आरसीबी की छठी हार। आरसीबी vs SRH, सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल के कई रिकॉर्ड्स को नए सिरे से लिख दिया। उसने अपने बनाए सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर से रनों की बारिश करते हुए आईपीएल 2024 में जीत हासिल की। उसने बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से धूल चटा दी। ट्रेविस हेड 102, हेनरिक क्लासन 67, अब्दुल समद 37 और एडन मार्करम 32 के विस्फोटक खेल से हैदराबाद ने आरसीबी की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी और 3 विकेट पर 287 रन का स्कोर बनाया। यह आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा तो टी20 क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टोटल रहा। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 83 रन की धाकड़ पारी खेली और टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से सपोर्ट नहीं मिला। इससे पहले कप्तान फाफ डुप्लेसी 62 और विराट कोहली 42 ने धांसू आगाज किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि बेंगलुरु पार नहीं पा सका। यह आरसीबी की इस सीजन 7 मैचों में छठी हार है। टॉस बेंगलुरु ने जीता और हैदराबाद को बैटिंग का न्योता दिया। यह फैसला बहुत ज्यादा ही गलत साबित हो गया। हैदराबाद के ओपनर्स हेड और अभिषेक शर्मा 34 ने मिलकर तूफानी साझेदारी की। इन दोनों ने 8 ओवर में 108 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। टीम की तरफ से पहली बाउंड्री अभिषेक ने मैच की चौथी गेंद पर विल जैक्स को लगाई। दूसरे ओवर में 2 छक्कों और 1 चौके से हेड अभिषेक ने 20 रन लुटे। अगले 2 ओवर सुस्त रहे, मगर 5वें ओवर से हेड ने खेल बदल दिया। उन्होंने इस सीजन पहली बार खेल रहे लॉकी फर्ग्यूसन को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 18 रन बटोरे। फिर यश दयाल की भी ऐसी ही पिटाई की और 20 रन लूटे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इससे 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। हैदराबाद ने पावर प्ले में बिना नुकसान 76 रन बनाए। हेड ने पावर प्ले के बाद के पहले ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 21 रन बनाए और हैदराबाद के इरादे साफ कर दिए। अभिषेक 9वें ओवर की पहली गेंद में रीस टॉपली की गेंद को उड़ाने की कोशिश में फर्ग्यूसन के हाथों लपके गए। क्लासन तीसरे नंबर पर बैटिंग को आए। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 128 रन था। हेड ने 12वें ओवर में विजय कुमार विशाख को निशाने पर लिया और 4 गेंद में 3 चौके ठोककर आईपीएल का अपना पहला शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक रहा। हेड इसके फौरन बाद आउट हो गए। वे फर्ग्यूसन का शिकार बने। उन्होंने 41 गेंद में 8 छक्कों और 9 चौकों से 102 रन की पारी खेली। हैदराबाद ने आखिरी 7 ओवर में 116 रन बनाए। इसमें क्लासन, मार्करम और समद का अहम रोल रहा। इसके तहत 13वें ओवर में 13, 14वें ओवर में 18, 15वें ओवर में 16, 16वें ओवर में 12, 17वें ओवर में 14, 18वें ओवर में 10, 19वें ओवर में 25 और 20वें ओवर में 21 रन बने। इस दौरान 11 छक्के लगे। बेंगलुरु के लिए आखिरी 2 ओवर सबसे महंगे रहे। इनमें टॉपली और विशाख ने कुल 46 रन लुटाए और हैदराबाद ने 287 रन का स्कोर बना दिया। आरसीबी के 4 गेंदबाजों ने 50 से ज्यादा रन लुटाए। ये टी20 क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब किसी टीम के 4 बॉलर्स ने एक मैच में 50 से ऊपर रन खर्च किए। इस कड़ी में टॉपली ने 68, यश दयाल ने 51, लॉकी फर्ग्यूसन ने 52 और विशाख ने 64 रन खर्च किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को डुप्लेसी और कोहली ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने विशालकाय स्कोर को देखते हुए पहले ओवर से ही हाथ खोले। हैदराबाद की ओर से पहले 3 ओवर के लिए अभिषेक, भुवनेश्वर कुमार और शाहबाज अहमद आए, लेकिन सबकी पिटाई हुई। इससे आरसीबी ने भी पावर प्ले में बिना नुकसान 79 रन बना दिए। इसमें कोहली ने 42 तो डुप्लेसी ने 37 रन का योगदान दिया। हालांकि पावर प्ले के ठीक बाद कोहली बोल्ड हो गए। मयंक मार्कंडे ने उन्हें बोल्ड किया। उन्होंने 20 गेंद में 6 चौकों और 2 छक्कों से 42 रन की पारी खेली। विल जैक्स 7 रन बना सके और रन आउट हो गए। डुप्लेसी ने सामने की तरफ शॉट खेला था और जैक्स काफी बाहर निकल गए थे। इस दौरान जयदेव उनादकट ने गेंद को हाथ लगाया और वो जाकर स्टंप्स पर लग गई। रजत पाटीदार ने 1 छक्का लगाया, लेकिन मार्कंडे की गेंद को उड़ाते हुए वो नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों बाउंड्री पर लपके गए। इस तरह 111 पर आरसीबी ने 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान डुप्लेसी ने हमलावर रुख बरकरार रखते हुए 23 गेंद में 50 पूरी की। उन्होंने 10वें ओवर में पैट कमिंस को चौका और छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर छोटी गेंद पर फंस गए और विकेट के पीछे लपके गए। उन्होंने 28 गेंद में 7 चौकों और 4 छक्कों से 62 रन बनाए। सौरभ चौहान पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक ने 13वें ओवर में मार्कंडे को निशाने पर लिया और 3 छक्कों व 1 चौके से 25 रन बनाए। कार्तिक ने अगले ओवर में उनादकट की पिटाई की और 3 चौके व 1 छक्के से 21 रन बना दिए। इससे 14वें ओवर में आरसीबी 181 तक पहुंच गई। कमिंस एक बार फिर से हैदराबाद के संकट मोचक बने और उन्होंने लोमरोड 19 को बोल्ड कर दिया। विकेटों के पतझड़ के बीच कार्तिक के हमले जारी रहे। चौके छक्के बरसाते हुए 17वें ओवर में स्कोर 200 के पार किया। इस दौरान नटराजन को 108 मीटर लंबा 6 लगाया। फिर कमिंस की गेंद को 6 रन के लिए भेजकर 23 गेंद में 50 पूरा किया। आखिरी 3 ओवर में आरसीबी को 72 रन चाहिए थे।
कार्तिक ने कुछ बड़े शॉट लगाए और इक्वेशन 12 गेंद में 58 रन की, लेकिन वे 19वें ओवर में नटराजन की गेंद पर विकेटकीपर क्लासन के हाथों लपके गए। उनकी पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। RCBVSSRH 36 छक्के, 43 चौके और 549 रन। IPL में आई रनों की सुनामी, हैदराबाद सर्वोच्च स्कोर बनाकर जीता, RCB की छठी हार। RCBVSSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में IPL के कई रिकॉर्ड्स को नए सिरे से लिख दिया। उसने अपने बनाए सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। SRH सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर से रनों की बारिश करते हुए IPL 2024 में जीत हासिल की। उसने बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से धूल चटा दी। ट्रेविस हेड 102, हेनरिक क्लासन 67, अब्दुल समद 37 और एडन मार्करम 32 के विस्फोटक खेल से हैदराबाद ने RCB की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी और 3 विकेट पर 287 रन का स्कोर बनाया। यह IPL इतिहास का सबसे बड़ा तो T20 क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टोटल रहा। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 83 रन की धाकड़ पारी खेली और टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से सपोर्ट नहीं मिला। इससे पहले कप्तान फाफ डुप्लेसी 62 और विराट कोहली 42 ने धांसू आगाज किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि बेंगलुरु पार नहीं पा सका। यह RCB की इस सीजन 7 मैचों में छठी हार है। टॉस बेंगलुरु ने जीता और हैदराबाद को बैटिंग का न्योता दिया। यह फैसला बहुत ज्यादा ही गलत साबित हो गया। हैदराबाद के ओपनर्स हेड और अभिषेक शर्मा 34 ने मिलकर तूफानी साझेदारी की। इन दोनों ने 8 ओवर में 108 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। टीम की तरफ से पहली बाउंड्री अभिषेक ने मैच की चौथी गेंद पर विल जैक्स को लगाई। दूसरे ओवर में 2 छक्कों और 1 चौके से हेड अभिषेक ने 20 रन लुटे। अगले 2 ओवर सुस्त रहे, मगर 5वें ओवर से हेड ने खेल बदल दिया। उन्होंने इस सीजन पहली बार खेल रहे लॉकी फर्ग्यूसन को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 18 रन बटोरे। फिर यश दयाल की भी ऐसी ही पिटाई की और 20 रन लूटे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इससे 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। हैदराबाद ने पावर प्ले में बिना नुकसान 76 रन बनाए। हेड ने पावर प्ले के बाद के पहले ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 21 रन बनाए और हैदराबाद के इरादे साफ कर दिए। अभिषेक 9वें ओवर की पहली गेंद में रीस टॉपली की गेंद को उड़ाने की कोशिश में फर्ग्यूसन के हाथों लपके गए। क्लासन तीसरे नंबर पर बैटिंग को आए। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 128 रन था। हेड ने 12वें ओवर में विजय कुमार विशाख को निशाने पर लिया और 4 गेंद में 3 चौके ठोककर IPL का अपना पहला शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक रहा। हेड इसके फौरन बाद आउट हो गए। वे फर्ग्यूसन का शिकार बने। उन्होंने 41 गेंद में 8 छक्कों और 9 चौकों से 102 रन की पारी खेली। हैदराबाद ने आखिरी 7 ओवर में 116 रन बनाए। इसमें क्लासन, मार्करम और समद का अहम रोल रहा। इसके तहत 13वें ओवर में 13, 14वें ओवर में 18, 15वें ओवर में 16, 16वें ओवर में 12, 17वें ओवर में 14, 18वें ओवर में 10, 19वें ओवर में 25 और 20वें ओवर में 21 रन बने। इस दौरान 11 छक्के लगे। बेंगलुरु के लिए आखिरी 2 ओवर सबसे महंगे रहे। इनमें टॉपली और विशाख ने कुल 46 रन लुटाए और हैदराबाद ने 287 रन का स्कोर बना दिया। RCB के 4 गेंदबाजों ने 50 से ज्यादा रन लुटाए। ये T20 क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब किसी टीम के 4 बॉलर्स ने एक मैच में 50 से ऊपर रन खर्च किए। इस कड़ी में टॉपली ने 68, यश दयाल ने 51, लॉकी फर्ग्यूसन ने 52 और विशाख ने 64 रन खर्च किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को डुप्लेसी और कोहली ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने विशालकाय स्कोर को देखते हुए पहले ओवर से ही हाथ खोले। हैदराबाद की ओर से पहले 3 ओवर के लिए अभिषेक, भुवनेश्वर कुमार और शाहबाज अहमद आए, लेकिन सबकी पिटाई हुई। इससे RCB ने भी पावर प्ले में बिना नुकसान 79 रन बना दिए। इसमें कोहली ने 42 तो डुप्लेसी ने 37 रन का योगदान दिया। हालांकि पावर प्ले के ठीक बाद कोहली बोल्ड हो गए। मयंक मार्कंडे ने उन्हें बोल्ड किया। उन्होंने 20 गेंद में 6 चौकों और 2 छक्कों से 42 रन की पारी खेली। विल जैक्स 7 रन बना सके और रन आउट हो गए। डुप्लेसी ने सामने की तरफ शॉट खेला था और जैक्स काफी बाहर निकल गए थे। इस दौरान जयदेव उनादकट ने गेंद को हाथ लगाया और वो जाकर स्टंप्स पर लग गई। रजत पाटीदार ने एक छक्का लगाया, लेकिन मार्कंडे की गेंद को उड़ाते हुए वो नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों बाउंड्री पर लपके गए। इस तरह 111 पर RCB ने 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान डुप्लेसी ने हमलावर रूप बरकरार रखते हुए 23 गेंद में 50 पूरी की। उन्होंने 10वें ओवर में पैट कमिंस को चौका और छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर छोटी गेंद पर फंस गए और विकेट के पीछे लपके गए। उन्होंने 28 गेंद में 7 चौकों और 4 छक्कों से 62 रन बनाए। सौरभ चौहान पहली ही गेंद पर LBW हो गए। महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक ने 13वें ओवर में मार्कंडे को निशाने पर लिया और 3 छक्कों व 1 चौके से 25 रन बनाए। कार्तिक ने अगले ओवर में उनादकट की पिटाई की और 3 चौके व 1 छक्के से 21 रन बना दिए। इससे 14वें ओवर में RCB 181 तक पहुंच गई। कमिंस एक बार फिर से हैदराबाद के संकट मोचक बने और उन्होंने लोमरोड 19 को बोल्ड कर दिया। विकेटों के पतझड़ के बीच कार्तिक के हमले जारी रहे। चौके छक्के बरसाते हुए 17वें ओवर में स्कोर 200 के पार किया। इस दौरान नटराजन को एक 108 मीटर लंबा 6 लगाया।
फिर कमिंस की गेंद को 6 रन के लिए भेजकर 23 गेंद में 50 पूरा किया। आखिरी 3 ओवर में आरसीबी को 72 रन चाहिए थे। कार्तिक ने कुछ बड़े शॉट लगाए और इक्वेशन 12 गेंद में 58 रन की, लेकिन वे 19वें ओवर में नटराजन की गेंद पर विकेटकीपर क्लासन के हाथों लपके गए। उनकी पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। आरसीबी वीएसएस आरएच 36 छक्के, 43 चौके और 549 रन। आईपीएल में आई रनों की सुनामी, हैदराबाद सर्वोच्च स्कोर बनाकर जीता, आरसीबी की छठी हार। आरसीबी वीएसएस आरएच। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल के कई रिकॉर्ड्स को नए सिरे से लिख दिया। उसने अपने बनाए सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। एसआरएच। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर से रनों की बारिश करते हुए आईपीएल 2024 में जीत हासिल की। उसने बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से धूल चटा दी। ट्रेविस हेड 102, हेनरिक क्लासन 67, अब्दुल समद 37 और एडन मार्करम 32 के विस्फोटक खेल से हैदराबाद ने आरसीबी की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी और 3 विकेट पर 287 रन का स्कोर बनाया। यह आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा तो टी20 क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टोटल रहा। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 83 रन की धाकड़ पारी खेली और टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से सपोर्ट नहीं मिला। इससे पहले कप्तान फाफ डुप्लेसी 62 और विराट कोहली 42 ने धांसू आगाज किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि बेंगलुरु पार नहीं पा सका। यह आरसीबी की इस सीजन 7 मैचों में छठी हार है। टॉस बेंगलुरु ने जीता और हैदराबाद को बैटिंग का न्योता दिया। यह फैसला बहुत ज्यादा ही गलत साबित हो गया। हैदराबाद के ओपनर्स हेड और अभिषेक शर्मा 34 ने मिलकर तूफानी साझेदारी की। इन दोनों ने 8 ओवर में 108 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। टीम की तरफ से पहली बाउंड्री अभिषेक ने मैच की चौथी गेंद पर विल जैक्स को लगाई। दूसरे ओवर में 2 छक्कों और 1 चौके से हेड अभिषेक ने 20 रन लूटे। अगले 2 ओवर सुस्त रहे, मगर 5वें ओवर से हेड ने खेल बदल दिया। उन्होंने इस सीजन पहली बार खेल रहे लॉकी फर्ग्यूसन को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 18 रन बटोरे। फिर यश दयाल की भी ऐसी ही पिटाई की और 20 रन लूटे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इससे 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। हैदराबाद ने पावर प्ले में बिना नुकसान 76 रन बनाए। हेड ने पावर प्ले के बाद के पहले ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 21 रन बनाए और हैदराबाद के इरादे साफ कर दिए। अभिषेक 9वें ओवर की पहली गेंद में रीस टॉपली की गेंद को उड़ाने की कोशिश में फर्ग्यूसन के हाथों लपके गए। क्लासन तीसरे नंबर पर बैटिंग को आए। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 128 रन था। हेड ने 12वें ओवर में विजय कुमार विशाख को निशाने पर लिया और 4 गेंद में 3 चौके ठोककर आईपीएल का अपना पहला शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक रहा। हेड इसके फौरन बाद आउट हो गए। वे फर्ग्यूसन का शिकार बने। उन्होंने 41 गेंद में 8 छक्कों और 9 चौकों से 102 रन की पारी खेली। हैदराबाद ने आखिरी 7 ओवर में 116 रन बनाए। इसमें क्लासन, मार्करम और समद का अहम रोल रहा। इसके तहत 13वें ओवर में 13, 14वें ओवर में 18, 15वें ओवर में 16, 16वें ओवर में 12, 17वें ओवर में 14, 18वें ओवर में 10, 19वें ओवर में 25 और 20वें ओवर में 21 रन बने। इस दौरान 11 छक्के लगे। बेंगलुरु के लिए आखिरी 2 ओवर सबसे महंगे रहे। इनमें टॉपली और विशाख ने कुल 46 रन लुटाए और हैदराबाद ने 287 रन का स्कोर बना दिया। आरसीबी के 4 गेंदबाजों ने 50 से ज्यादा रन लुटाए। ये टी20 क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब किसी टीम के 4 बॉलर्स ने एक मैच में 50 से ऊपर रन खर्च किए। इस कड़ी में टॉपली ने 68, यश दयाल ने 51, लॉकी फर्ग्यूसन ने 52 और विशाख ने 64 रन खर्च किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को डुप्लेसी और कोहली ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने विशालकाय स्कोर को देखते हुए पहले ओवर से ही हाथ खोले। हैदराबाद की ओर से पहले 3 ओवर के लिए अभिषेक, भुवनेश्वर कुमार और शाहबाज अहमद आए, लेकिन सबकी पिटाई हुई। इससे आरसीबी ने भी पावर प्ले में बिना नुकसान 79 रन बना दिए। इसमें कोहली ने 42 तो डुप्लेसी ने 37 रन का योगदान दिया। हालांकि पावर प्ले के ठीक बाद कोहली बोल्ड हो गए। मयंक मार्कंडे ने उन्हें बोल्ड किया। उन्होंने 20 गेंद में 6 चौकों और 2 छक्कों से 42 रन की पारी खेली। विल जैक्स 7 रन बना सके और रन आउट हो गए। डुप्लेसी ने सामने की तरफ शॉट खेला था और जैक्स काफी बाहर निकल गए थे। इस दौरान जयदेव उनादकट ने गेंद को हाथ लगाया और वह जाकर स्टंप्स पर लग गई। रजत पाटीदार ने 1 छक्का लगाया, लेकिन मार्कंडे की गेंद को उड़ाते हुए वो नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों बाउंड्री पर लपके गए। इस तरह 111 पर आरसीबी ने 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान डुप्लेसी ने हमलावर रूप बरकरार रखते हुए 23 गेंद में 50 पूरी की। उन्होंने 10वें ओवर में पैट कमिंस को चौका और छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर छोटी गेंद पर फंस गए और विकेट के पीछे लपके गए। उन्होंने 28 गेंद में 7 चौकों और 4 छक्कों से 62 रन बनाए। सौरभ चौहान पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक ने 13वें ओवर में मार्कंडे को निशाने पर लिया और 3 छक्कों व 1 चौके से 25 रन बनाए। कार्तिक ने अगले ओवर में उनादकट की पिटाई की और 3 चौके व 1 छक्के से 21 रन बना दिए। इससे 14वें ओवर में आरसीबी 181 तक पहुंच गई। कमिंस एक बार फिर से हैदराबाद के संकट मोचक बने और उन्होंने लोमरोड 19 को बोल्ड कर दिया।
विकेटों के पतझड़ के बीच कार्तिक के हमले जारी रहे। चौके छक्के बरसाते हुए 17वें ओवर में स्कोर 200 के पार किया। इस दौरान नटराजन को एक 108 मीटर लंबा सिक्स लगाया। फिर कमिंस की गेंद को 6 रन के लिए भेजकर 23 गेंद में 50 पूरा किया। आखिरी 3 ओवर में आरसीबी को 72 रन चाहिए थे। कार्तिक ने कुछ बड़े शॉट लगाए और इक्वेशन 12 गेंद में 58 रन की, लेकिन वे 19वें ओवर में नटराजन की गेंद पर विकेट कीपर क्लासन